बेटा इस कॉलेज के प्लेसमेंट पर थोड़ा नजर डालो। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं। यहां पर है कि कितने बच्चे यहां से ग्रेजुएट हुए हैं और उसमें से कितनों की जॉब लगी है। अगर तुम देखोगे 2025 में 476 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और जितने ग्रेजुएट हुए थे सबकी जॉब लग गई थी। और मीडियन सैलरी था 34 लाख। यही नहीं, उसके पिछले साल 536 ग्रेजुएट हुए थे और सबकी जॉब लगी थी। मीडियन सैलरी थी 33 लाख। और उसके पिछले साल 490 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और 490 में सबकी जॉब लगी थी। मीडियन सैलरी थी 32 लाख। मतलब कि बस तुम यहां पास हो जाओ और जॉब लग जा रही है। 100% का प्लेसमेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनआईआरएफ रिपोर्ट बोल रही है। अगर इसको मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊं आईआईटी बॉम्बे से, जो कि मतलब नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, आज भी टॉपर जेई एडवांस का रैंकर जो है आईआईटी बॉम्बे में जाके एडमिशन लेता है। कंप्यूटर साइंस की जो सीट है 66-67 से आगे पिछले 3-4 साल में बढ़ी ही नहीं। रैंक की मैं बात बोल रहा हूं। टॉप 100 वाले को भी नसीब नहीं होता आईआईटी बॉम्बे, लेकिन उसका प्लेसमेंट देखो 2025 में। ये आईआईटी बॉम्बे का है, तुम चेक कर सकते हो। यहां पर नाम भी लिखा हुआ है, विद प्रूफ दिखा रहा हूं। तुम ऐसा मत बोलना कि अरे भैया ये कैसे। आईआईटी बॉम्बे 2026 का लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूं बेटा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, समझ में आएगा। 1017 बच्चे थे, कितने ग्रेजुएट हुए और उसमें से 730 की जॉब लगी। मीडियन सैलरी थी 20 लाख। इसमें 2024 में 990 बच्चे थे और 731 की जॉब लगी। मीडियन सैलरी है 19 लाख। और उसके पिछले साल भी 798 में से मात्र 464 की जॉब लगी। तो 100% का तो प्लेसमेंट भैया आईआईटी बॉम्बे भी नहीं देता, लेकिन एक कॉलेज 100% का प्लेसमेंट रिपोर्ट कर रहा है एनआईआरएफ डेटा की रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। और अगर मैं तुमसे अब ये बोलूं कि इस नीति मुंबई में भी, इस कॉलेज में भी तुम्हें पढ़ने का इस साल मौका मिलने वाला है, वो भी बिना जेई एडवांस क्वालिफाई किए, तो तुम क्या बोलोगे? यस, इस कॉलेज पर मेरी पिछले साल से ही नजर थी, क्योंकि पिछले साल भी इसकी यूजी डिग्री लॉन्च होने वाली थी। ये इससे पहले पीजी डिग्री ही कराता था, पीजीडीएम वगैरह के लिए फेमस था। लेकिन लास्ट ईयर से बात चल रही थी यूजी डिग्री का, और अभी फाइनली इन लोगों ने रिसेंटली अपनी यूजी डिग्री लॉन्च कर दी है। और ये कॉलेज वो कॉलेज है बेटा जो बीटेक करने के बाद हम लोग का सपना हुआ करता था अपने टाइम में कि नीति मुंबई में जाके अपन लोग पढ़ें, क्योंकि गेट के स्कोर से यहां पर एडमिशन हुआ करता था। कट ऑफ एकदम हाई जाया करती थी। हाँ, तुम्हें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नया है, नया नहीं है। ये आईआईएम 2023 में बना है, लेकिन इससे पहले नीति मुंबई के नाम से इंस्टीट्यूट जाना जाता था। और तब भी इसमें कट ऑफ उतना ही जाता था कैट का, जितना ब्लैकी में जाता था। ब्लैकी मतलब एबीसी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोझिकोड और ये लखनऊ और इंदौर, ये जो 5 के ब्लैकी है ना, इनके जैसा कट ऑफ तब भी कैट में जाया करता था और लोग यहाँ आने के लिए मरते थे। वो तो खैर बहुत सारे अभी नए लोग होंगे, बोलेंगे कि अरे नया बना है, नया आईएम बना है। तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको आईआईएम का दर्जा 2023 में दिया गया है। इससे पहले वो कहीं से भी आईआईएम से कम नहीं था। एक सपना हुआ करता था जाके पढ़ने का, क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर तुम देखोगे ना इसका एमबीए का, क्या जबरदस्त। जबकि इतना बड़ा डेटा है, 466 में से 2 साल का जो प्रोग्राम है इनका, पीजीडीएम या एमबीए जो भी बोल लो, मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, 476 में से 476 प्लेस्ड हो रहे हैं 34 लाख के एलपीए पर। जबकि आईआईटी बॉम्बे का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें देखो 2025 में 116 में से 116 प्लेस्ड हुए। 100% का प्लेसमेंट बेशक है, लेकिन मीडियन सैलरी काफी कम है, जबकि डेटा इनका कम है उसके बाद भी। यही नहीं, 2024 में 114 में से 111 ही प्लेस हो पाए, मतलब रेट घट गया, 100% से कम हो गया, और मात्र 26 लाख का ही मिडिल सैलरी। तो ये आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे इन सबको तो मैनेजमेंट के मामले में फुल टक्कर देता, बहुत अच्छा। हाँ, ये बात अलग है कि आज भी इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे ही नंबर 1 है ना। टेक में आईआईटी बॉम्बे का अभी कोई तोड़ नहीं है, ये आईएम्स वाईएम्स का तो मामला ही नहीं है ना। तो मैं बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ में आए कि ये चीज क्या है, आईएम मुंबई चीज क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। अब इन लोगों ने क्या किया, इस साल से यूजी डिग्री लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ गाइस। आई एम संदीप विश्वकर्मा from IIT Guwahati and author of 2 books, and I have already qualified GATE and multiple entrance exams। और पिछले कई सालों से मैं बच्चों की मदद कर रहा हूं, हर साल हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाता हूं। एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीवीजी। एंड इस बार बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा डेफिनेटली पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा।
और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। तो गाइज आज के टाइम में जेईई मेन के बिहाफ पे इतने सारे आईआईएम्स में एंट्री मिलने का मौका मिल रहा है। अब आईआईएम्स क्या है मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट क्या दिमाग में आता है, अगर जो नहीं भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अगर उससे बोलो कि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज क्या है, तो इंडिया में बोलेगा आईआईटी। उसी तरीके से अगर किसी से पूछा जाए कि मैनेजमेंट का बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, तो एक ही नाम सामने निकल के आता है, सीधे आईआईएम फैमिली। मतलब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये वैसे ही है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बस फील्ड थोड़ा सा अलग है। कोई इंजीनियरिंग में है तो कोई मैनेजमेंट में है। मतलब हमारे यहाँ तो बोलते हैं लोग कि सिर्फ दो ही डिग्रियां हैं हम लोग के लिए, साइंस वालों के लिए। अब इसमें एम्स और बाकी को मत घुसा देना। या तो आईआईटी की डिग्री हो और आईआईएम की डिग्री हो, और दोनों का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। अगर किसी ने बस ये बोल दिया ना कि हाँ आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी, अच्छा आईआईटी ओके, मतलब वो सामने से ही आकलन लगा देते हैं, पैसा ही पैसा। वैसे ही अगर किसी ने बोल दिया कि मैं आईआईएम से हूं, तो आकलन लगा लेते हैं कि बंदे की लाइफ सेट है। वो है कि नहीं है, उसकी क्या दुख भरी जीवन है, वो बात की बात है। एनीवेज, अगर अपन बात करें तो तुम्हें अभी पता होगा, रिसेंटली आईआईएम बेंगलुरु ने स्टार्ट किया था अपना बीएस कोर्स, जो डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स में करा रहा था। और इसके लिए इन्होंने अपना एग्जाम ये लोग ले रहे थे। हालांकि इन्होंने ऑनलाइन बीबीए भी लॉन्च कर रखा है, बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसकी डेट भी चल रही है, जो लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एमबीए करने का एक थोड़ा सा उनको एक्सपोजर मिल सकता है ना। तो खैर आईआईएम, लेकिन ये वाली डिग्री सॉलिड डिग्री थी, ऑफलाइन डिग्री थी। बीएससी की डिग्री है, आप बीएस की डिग्री भी बोल सकते हो, डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। अभी रिसेंटली आईआईएम संबलपुर लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, और उसमें हमने 4 लाख से भी ज्यादा रैंक पर अपने बच्चों को भेज दिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। और अभी आईआईएम मुंबई के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये वीडियो डाल रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डेफिनेटली पहुंचेगा। लेकिन फीस इतनी ज्यादा है कि जो एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, वो पहले ही भाग जाएगी। मतलब आधे लोग तो भाग ही जाएंगे। आईआईएम संबलपुर ये बीएस डिग्री देता है डेटा साइंस एंड एआई में। यहाँ पर तो अपने बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और जब उनसे मैंने फीडबैक लिया तो दे आर हैप्पी कि भैया जिस रैंक पे हमको एडमिशन मिला ना, बहुत 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 बढ़िया, खुश हूँ, शानदार। 15 अप्रैल से इनका फॉर्म चल रहा है और 31 ऑफ मई तक चलेगा, जिनको अप्लाई करना हो कर लो। अभी एक और रिवोल्यूशन हुआ है जेईई एडवांस के बिहाफ पर। आईआईएम लखनऊ ने बीएस डिग्री लॉन्च किया है एआई एंड बिजनेस एनालिटिक्स में, और इसमें जो एडमिशन होगा जेईई एडवांस के बिहाफ पर होगा। तो अच्छा, ये लोग इंटरव्यू भी लेते हैं, ध्यान रखना। तो पहले जेईई एडवांस जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जस्ट क्वालिफाई भी करेंगे, तो भी आईआईएम में पढ़ने का मौका मिलेगा। और आईआईएम लखनऊ भाई जबरदस्त आईआईएम है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम लिख के ले लो, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कई आईआईएम्स में विजिट किया, तो मैं तो इनका एक्सपोजर जब देखा तो लगा यार क्या सॉलिड मामला है यहां पर। अच्छा, एक चीज और, आईआईएम कोझिकोड में भी बीएमएस डिग्री होती है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं इस आईआईएम मुंबई का, क्योंकि 28 अप्रैल से 15 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है। और बीएस डिग्री कराएगा डिजिटल साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। अब नाम सुन के मत भाग जाना कि सर इसमें तो डेटा साइंस एआई वगैरह है ही नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। भाई बहुत काम का है, 40% इसका सिलेबस तो टेक्निकल ही है। इसमें डेटा साइंस, एआईएमएल, पाइथन, और तुम्हारा आईओटी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, और ऐसे बहुत सारे टेक के सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये किसको कोर्स लेना चाहिए, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा तुम्हें, लेकिन किसको एग्जैक्टली लेना चाहिए इस पर भी बात करूंगा। किसको इस कोर्स को अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। और तीसरा, एक और अभी न्यूज आने वाली है, आईआईएम विशाखापट्टनम ये भी लॉन्च करने वाला है। अगर लॉन्च कर दे, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, 25 अप्रैल का ये लेटेस्ट है कि आईआईएम विशाखापट्टनम जो है ये लॉन्च करने वाला है एआई फोकस्ड यूजी प्रोग्राम। अब देखते हैं, लॉन्च करता है तो बढ़िया, नहीं करता है तो भी बढ़िया, लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, दैट इज द आईआईएम लखनऊ। 1963 का कॉलेज है, नीति मुंबई के नाम से जाना जाता था, आज भी पुराने लोग इसी नाम से जानते हैं, और जबरदस्त कॉलेज है। इसको इसके उस इन्फ्लुएंस को देखते हुए इसको 2023 में आईआईएम का दर्जा दिया गया। और ये जितने भी बेबी आईआईएम्स हैं, जैसे संबलपुर हो गया, या तुम्हारा सिरमौर हो गया, शिलोंग हो गया, यहाँ पे रायपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये जितने भी बेबी आईआईएम्स हैं अभी इसके सामने बेबी हैं। ये तुम्हें भले लग सकता है कि 21वां आईआईएम है, नया आईआईएम है, इस पे मत जाना कभी। ये ब्रांड है, पहले से भी ब्रांड था, बिना आईआईएम के भी ब्रांड था, और आज भी ब्रांड है। तो एनआईआरएफ में इसकी आई थिंक रैंकिंग 4 और चल रही है। तो जबरदस्त कॉलेज है।
कैंपस एरिया 67 एकड़ का है, जबरदस्त कैंपस है, मुंबई में है, तो लोकेशन को लेके तुम्हें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस है 2,000 रुपए और 1,000 रुपए SC ST एंड PWD के लिए है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर जनरल EWS या OBC हो तो 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और SC ST के हो तो भाई 55% पे भी काम बन जाएगा। और ध्यान रखना कि कैंडिडेट 1 अगस्त 2006 के बाद का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, एज लिमिट है। अच्छा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST या PWD हो तो, ये बात ध्यान रखना। तो SC ST PWD 2001 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी लोग 2006 के बाद वाले ही अप्लाई करेंगे, उससे पहले के लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है आपको IIM मुंबई के पोर्टल से। पोर्टल की लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगा तो मेरे को बताना, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को इधर से ऑफर लेटर आया था, शॉर्टलिस्ट किया था इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए। तो अभी मैं भी अपने फॉर्म्स वगैरह भर रहा था, मेरे दोस्त भी गए थे, है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बताना, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, और मेरे हिसाब से बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर अपन बात करें तो ये जहां यहां पर जो एडमिशन होगा वो जेई मेन के स्कोर के बिहाफ पर होगा। तो जो लोग 2026 में जेई मेन दिए हैं वो लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद किसको एडमिशन मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है ये बाद में फाइनलाइज होगा। तो एडमिशन का प्रोसीजर यही है। अभी फिलहाल में अपने को क्या करना है, फॉर्म भरना है। किस डेट से किस डेट तक फॉर्म भरना है, तो 15 जून से पहले पहले फॉर्म भरना है। आपका जो इंटरव्यू होगा ये या तो जून के लास्ट में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में मान के चलो कि होगा, और आपकी जो क्लासेस हैं अगस्त तक चलेंगी। तो बाकी रिजल्ट इसके बीच में आएगा, जुलाई और अगस्त के बीच में आएगा। तो उसमें आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, जितनी भी इनकी फीस है एटलीस्ट सेमेस्टर वाइज तो लेंगे ही। जैसा इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आगे बताता रहूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी बताता रहूंगा। तो वो क्या रहेगा कि वो फीस आप जमा मतलब एटलीस्ट कलेक्ट करके रखना, क्योंकि IIMs में IIM सरकारी होते हैं, बिल्कुल सरकारी होते हैं, लेकिन फीस बहुत तगड़ी होती है। अगर तुम इनके MBA के 2 साल का कोर्स अगर तुम देखोगे ना, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी है, यहाँ पर मैनेजमेंट में पैसा लगता ही लगता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहे आप IITs उठा के देखो या IIMs उठा के देखो, IIMs तो पैसे के मामले में कोई कंप्रोमाइज ही नहीं, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। जबरदस्त भाई, इनके हॉस्टल्स लगेंगे, होटल्स हैं, इस तरीके से इन लोगों ने बना रखा है, मतलब जबरदस्त। इनका इंफ्रा इस तरीके से डेवलप होता है, बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनके पैसे बहुत अच्छे खासे होते हैं। अगर तुम्हें IIM से MBA करना हो तो कम से कम 25-26 लाख 2 साल में जाएंगा ही जाएंगा, ये बात तो एकदम नोटेड है। तो इतनी महंगी होती है सरकारी होने के बावजूद भी। फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो पहले साल फीस है 7,95,000 8 लाख मोटा मोटी। अब ये देख के आधे लोग तो यूं ही भागेंगे कि भाई, और आधा कंपटीशन यही खत्म हो गया है ना। डेफिनेटली IIMs महंगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार 30 लाख 32 लाख बहुत महंगा है प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में। तुम मणिपाल उठाओ, थापर उठाओ, LNMIT में भी लगभग लगभग पहुंचा ही देते हैं। बिट्स पिलानी उठाओ, इन सब में भी पैसा लगता है। अरे शिवनादर वाले ले रहे हैं भैया, SNU वाले ले रहे हैं। तो अगर किसी का बजट उस लेवल तक है तो मुझे लगता है पहले तुम इसको देखो, उनको तो बाद में देखना। सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो 7,75,000, थर्ड ईयर की बात लगे तो 7,75,000, और फोर्थ ईयर में भी 7,75,000। और इसके बाद आपको MBA भी करने का मौका मिल सकता है यहां से। और तुमने MBA का तो पैकेज पहले ही देख रखा है कि भाई जो पैकेज है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो 4 साल, अच्छा आधी MBA तो इसी में करा देंगे, 4 साल में ही आधी MBA हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी इनका सिलेबस दिखाऊंगा, यू विल से ओ भाई क्या जबरदस्त चीज है। तो इसमें क्या है कि 1 साल और बढ़ा लो अगर किसी को मौका मिलता है, क्योंकि सबको नहीं देंगे। कुछ जो मतलब कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको ये 4 साल की BS डिग्री के साथ साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दे देंगे कि 4+1 ले लो, 5 साल का MBA ले लो। चूंकि पहला बैच है और इतना पैसा ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों को देंगे। अब इन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है कि कितने सीट को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भेजेंगे, पर मुझे लगता है कि जो भी अच्छे परफॉर्मेंस वाले बच्चे होंगे जिनकी CPI अच्छी चल रही होगी उनको BS के साथ साथ वो MBA की भी डिग्री देंगे। मतलब अगर उसमें तुम्हारा चल गया तो फिर तो कोई तोड़ी नहीं है। मान के चलो कैट में वो जो हाई स्कोर लेके आना होता है ना, ये इधर एंट्री मारने के लिए, वो हाई स्कोर लाने से तुम बच जाओगे और प्लेसमेंट तुम्हारा उन्हीं के टक्कर का लग रहा होगा। बाकी प्लेसमेंट मैंने तुम्हें दिखाया ही, 100% का प्लेसमेंट। एलिजिबल कैंडिडेट
और प्लेस्ड कैंडिडेट का 100% प्लेसमेंट नहीं है, ग्रेजुएट कैंडिडेट और प्लेस्ड कैंडिडेट का 100% प्लेसमेंट है। तो ये बड़ा रेयर कॉलेजों में देखने को मिलता है, बहुत रेयर है, कुछ ही कॉलेजों में देखने को मिलेगा कि कितने ग्रेजुएट हुए और कितने प्लेस्ड हुए। बाकी कॉलेजों में तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितने प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे या कितने प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, उसमें से कितने एलिजिबल वर्सेस प्लेस्ड मिलेगा। यहाँ तो ग्रेजुएट वर्सेस प्लेस्ड मिल रहा है, जबरदस्त बात है। और मीडियम सैलरी तो खैर तुम देख ही रहे हो, आईआईटी बॉम्बे का भी नहीं है इतना। आईआईटी बॉम्बे का भी अभी मीडियम सैलरी मैंने तुम्हें दिखाया 19 लाख के आसपास का है। कहाँ गया है ये, देखो 20 लाख के आसपास का है। अब कई लोग इस डाउट में मत आ जाना कि आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट इससे कम है क्या। अरे नहीं भाई, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी कोर की भी ब्रांचेज हैं। कोर में इतना हाई पैकेज थोड़ी लगता है। अगर कंप्यूटर साइंस का सिर्फ मैच करो या सर्किटल का सिर्फ मैच करो आईआईएम मुंबई से, तो आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस या सर्किटल ब्रांच का प्लेसमेंट तो आईआईएम मुंबई से काफी ज्यादा है। बात समझ रहे हो, मैंने तुम्हें एक डेटा लास्ट टाइम दिखाया भी था कि 50 लाख का एवरेज पैकेज है आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस का। तो अगर तुम उससे मैच करोगे तो डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा उसकी मीडियम सैलरी। बट एनीवेज हम बात करते हैं टॉप के रिक्रूटर्स की। तो जितने भी इंडिया की टॉप के रिक्रूटर्स हैं मैनेजमेंट रोल के लिए तो यहाँ पे आती ही आती हैं। तो प्लेसमेंट के लिए तो यहाँ पे कंपनीज आती हैं, लेकिन बीएस में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बात क्या है कि ये प्योरली मैनेजमेंट का रोल भी नहीं है और प्योरली टेक रोल भी नहीं है, मतलब टेक प्रोग्राम भी नहीं है। ये इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। मतलब इसमें तुम्हें एनालिस्ट की भी पढ़ाई करने को मिलेगी, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर, आधी एमबीए ही करने को मिल जाएगी जहां तक मैं सिलेबस देखा, और तुम्हें टेक की भी पढ़ाई करने की मिलेगी। तो इस कोर्स का बहुत सारा प्रोज भी है तो बहुत सारा कॉन्स भी है। अब मैं वो तुम्हें बताता हूं बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से पढ़ाई कर करके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है फ्यूचर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन तो फ्यूचर स्कोप है। तो पहली बात तो अगर हम डिग्री की बात करें, तो अगर मान लो तुम गए और वहां समझ में नहीं आया और तुम्हें लग रहा है कि 1 साल के बाद हमें यहाँ से भागना है, तो तुम 1 ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हो और तुमको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यार 8 लाख रुपए दे के ये यूजी सर्टिफिकेट तो नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। सेकंड, तुम चाहो तो यहाँ पे 2 साल की पढ़ाई करके भी तो एनईपी के हिसाब से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स आल्सो गुड। बट फिर भी 16 लाख देके सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले, नॉट नॉट मेरे हिसाब से तो नॉट आरओआई बेस्ड। तीसरा, अगर तुम तीसरे साल में भी निकलना चाहो तो निकल सकते हो, एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। चौथा, अगर 4 साल तक तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पूरा प्रॉपर बीएस डिग्री मिलेगी। और फॉरेन में तो बीएस इज एक्चुअली इक्वलेंट टू बीटेक, क्योंकि फॉरेन में हम यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे भैया दीदी लोग गए होंगे फॉरेन पढ़ने, इंजीनियरिंग करने, बीटेक करके, तो वहाँ एमटेक कहाँ करते हैं, सब एमएस करते हैं। सुंदर पिचाई साहब का भी तुम प्रोफाइल उठा के देखो, यहाँ से बीटेक करके, आईआईटी से बीटेक करके गए सुंदर सर, और वहां जाके उन्होंने क्या किया, एमएस। तो फॉरेन में एमटेक है ही नहीं, एमएस है। बीएस वाला सिस्टम ही नहीं है, बीटेक वाला सिस्टम ही नहीं है, बीएस है। तो ये चीज है। और दूसरा अगर अपन बात करें तो 4 साल के बाद अगर एग्जिट करते हो तो बीएस मिलेगा। लेकिन जो लोग एलिजिबल होते हैं क्या करने के लिए, एमबीए परस्यू करने के लिए, उनको इंटीग्रेटेड एमबीए परस्यू भी कराया जाएगा, बीएस प्लस एमबीए की डिग्री मिलेगी। मतलब बीएस की डिग्री भी और एमबीए की डिग्री भी, और प्लेसमेंट भी चांस है कि उन्हीं के साथ हो जो एमबीए वालों का है। और एमबीए का प्लेसमेंट तो तुम्हें देख ही रहे हो, और मुझे लगता है कि मतलब उनसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट तुम्हारा हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि तुमने पूरे 5 साल आईआईएम में बिताए हैं और तुमने सिर्फ मैनेजमेंट स्किल ही नहीं सीखा है, तुमने अपना टेक स्किल और एनालिटिकल स्किल को भी डेवलप किया है। तो उनसे अच्छा चांस है कि प्लेसमेंट हो अगर तुम्हें बीएस प्लस एमबीए की डिग्री यहां से मिल रही हो। क्योंकि अगर मैं कंपनी का एचआर होता ना, तो मैं तो इसको लेना पसंद करता जिसने एमबीए के साथ साथ और भी चीजों को कर रखा है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, उसको मल्टीपल स्किल्स आते हैं, टेक भी आ रहा है, फाइनेंस भी आ रहा है, ऑपरेशंस भी आ रहा है, मार्केटिंग भी आ रही है, और कोडिंग भी अच्छा खासा जानता है, जीपीटी भी यूज करता है, एआई भी यूज करता है। तो मैं तो उसको लेना ज्यादा प्रीफर करता अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो। अगर कल तुम्हें इंटीग्रेटेड बीएस प्लस एमबीए मिलता है तो मुझे लगता है तुम ज्यादा जाके ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे। वो जो 2 साल में वो लोग पढ़ते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा तुम सीखोगे इन 5 साल में। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कितने लोगों को एमबीए में भेजेंगे इसका मुझे तो अभी तक नहीं मिला, आगे कुछ मिलेगा तो आई विल टेल यू। क्या क्या स्किल गेन करोगे अगर हम सिर्फ बीएस का उठा ले तो यार तुम डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि पावर बीआई और बहुत सारे टूल्स मुझे लग रहा है कि तुम डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो।
को तुम मैनेज करना सीख सकते हो। तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेज या प्रोडक्ट मैनेज, क्योंकि इनके ये लोग प्रोडक्ट मैनेज कैसे मतलब प्रोडक्ट, जैसे इनके जो कोर्सेज हैं यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के एमबीए के कोर्सेज हैं। ये तुम्हें सिखा रहे हैं और तुम मैनेजर बन सकते हो या प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव या प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हो। ऑपरेशंस पूरा पढ़ा रहे हैं, ये पूरा बीटेक का कोर्स है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे तुम क्या है कि मैनेजर के जॉब पे भी जा सकते हो, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के जॉब पे भी जा सकते हो। किसी भी कंपनी को सबसे जरूरी चीज है तो वो है ऑपरेशन। तो किसी मतलब जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम वे में अगर यूटिलाइज करना है तो बिना इस बंदे के तो काम हो ही नहीं सकता, कंपनी ही रन नहीं कर सकती है। डेटा एनालिस्ट, एंट्री लेवल के डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, तुम अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लाइक मैनी थिंग। और क्या क्या तुम सीखोगे, फाइनेंस एंड ऑपरेशन सीखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन सीखने को मिलेगा, एआई, क्लाउड एंड डिजिटल इनोवेशन, ये सारी चीजें सीखने को तुम्हें मिलेंगी। लेकिन इसको छोड़ो, ये तो खैर तुम क्या बन सकते हो, ये है क्या सीखोगे और जो ट्रेडिशनल कोर्स है उससे ये चीज कैसे अलग है। इसका बहुत बड़ा मेरिट है कि जॉब के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल स्किल आ रहा होगा। तुमने टेक भी सीखा है, कोडिंग भी सीखा है, तुमने एनालिटिक्स भी सीखा है, तुम एआई भी यूज कर रहे हो, तुम जीपीटी भी सीख रहे हो, तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छा एनालिटिकल स्किल है, और जो एनालिटिक्स के टूल्स हैं तुमने उसको भी सीखा है, और तुमने बिजनेस और मैनेजमेंट भी सीखा है। ये 50% एमबीए तो यही करा दे रहा है ना। तुम्हें कल एमबीए में जाना हो, अगर यहाँ पे नहीं मिले, कल तुम्हें एमबीए में जाना हो तो इंटरव्यू में तो तुम्हें तो इंटरव्यू में तो तुम एक नॉर्मल बंदे को खा जाओगे, इतना बढ़िया तुम्हारे पास स्किल होगा। कैट बस तुम्हें निकालना है और टॉप के एम्स में जाना तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे पहले ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करना है, इंटरव्यू तैयारी करने के बाद रिजल्ट आएगा, फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और क्लास ज्वाइन करेंगे, दैट्स इट। ये हमारा एक टाइमलाइन है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। अगर तुम करिकुलम देखोगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटर डिसिप्लिनरी है, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल स्किल सीखने को मिलेगा, मैनेजमेंट, टेक, एनालिटिक्स सब सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है, क्योंकि देखो इसमें सब पढ़ा रहे हैं, अगर टेक और कंप्यूटर वाले पार्ट की बात करें तो पाइथन भी पढ़ा रहे हैं, एआईएमएल पढ़ा रहे हैं, डीएसए भी पढ़ा रहे हैं, डीप लर्निंग पढ़ा रहे हैं, जनरेटिव एआई पढ़ा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं, आईओटी पढ़ा रहे हैं, डिजिटल ट्विन पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। और मतलब जो मैंने देखा है, अप्रोक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो मेरे को समझ में आया, वो इन्होंने ये सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं बहुत सही चीज है और बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी दे रही है। लेकिन अगर आज भी तुम्हें एसडी रोल पे जाना है, मतलब एक बड़े लेवल का कोडर बनना है एसडी रोल पे, तो देखो ये प्रोग्राम मुझे ज्यादा पाइथन ओरिएंटेड लगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूं जो मुझे समझ में आया। जो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, जो कोर फंडामेंटल हैं सीएससी के, जो हर कंपनी पूछती है एक एसडी रोल पर जाने के लिए, वो मेरे को मिसिंग लगी। जो अपने पिलर हैं, जैसे अगर तुम्हें टॉप का कोडर बनना है, एसडी रोल पे जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, तो यार देखो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीएसए का अडेप्ट, सिर्फ पाइथन और इन लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये इसके पिलर्स हैं। मतलब ये इसके पिलर्स हैं और ये सब तुम्हें आने चाहिए, ये कोर सब्जेक्ट है, हर टॉप की कंपनी पूछती है। ये सब मेरे को मिसिंग लगा। अब हो सकता है कि शायद मेरे को डिटेल सिलेबस ना मिला हो तो ऐसा मुझे लग रहा हो, लेकिन ये सब मेरे को मिसिंग लगा। तो ये तुम्हें अलग से करना पड़ेगा अगर तुम कोर सीएससी में जाना चाह रहे हो। अगर तुम्हारा सपना ही है कि यार मेरे को एक डेवलपर ही बनना है, मेरे को ये मैनेजमेंट के स्किल से, फलाने की स्किल से उतना ज़्यादा, उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोर इंटरेस्ट कोडिंग में है,
तो ये शायद प्रोग्राम थोड़ा सा उससे तुम्हें वंचित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोर सीएससी के जो फंडामेंटल्स हैं मुझे थोड़े से कम लगे, या शायद गायब लगे, या शायद हो सकता है कि मैंने सिलेबस उतने डीपली में जाके रिसर्च नहीं किया, पर जितना मुझे समझ में आया ये आया। तुम अपने तरफ से इस पे वेल रिसर्च कर लेना कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हें एमबीए कल करना है, बेस्ट है। तुम्हें कल कुछ अपना स्टार्टअप करना है, कोर्स मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट है। तुम्हें सिर्फ जॉब लेनी है, बेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हारा सपना कुछ और है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें सिर्फ कोडर ही बनना है, तो अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें अलग से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और अगर तुम यहाँ पर नहीं हो, तो फिर तुम इसको पहले वेरीफाई कर लेना एडमिशन लेने से पहले। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये उस लेवल की कोडिंग स्किल मुझे लगता है शायद ना दे पाए जो हम कोर सीएससी में जाके सीखेंगे। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है जो मैंने पढ़ा या जो मेरे को समझ में आया। बाकी इसमें एक बार तुम थोड़ा सा इस करिकुलम वाले पोर्शन पे रिसर्च करना। सिर्फ ये नहीं कि एआई चल रहा है, एआई देख लिया, ये एआई एमएल देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, नहीं। पहले देखो कि एग्जैक्टली तुम क्या बनना चाह रहे हो, और इसमें क्या है और क्या मिसिंग है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुम्हें कोर अपने उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो ये कोर्स बहुत तगड़ा है। लाइक यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, तो मेरे को तो एमबीए के 50% एमबीए तो यहीं पे करता हुआ दिख गया। कि मैनेजमेंट एंड बिजनेस के जो कोर्सेज हैं, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, और इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें मेरे को जो मैनेजमेंट में हम जाके सीखते हैं, एमबीए में जाके सीखते हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड, है ना। तो जब तुम इनफैक्ट अगर तुम्हें यहाँ से बीएस प्लस एमबीए करने का मौका मिलेगा ना, तो बाकी के ऊपर तो तुम चढ़ जाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल भी है, एनालिटिकल स्किल भी है, और मैनेजमेंट भी है। क्योंकि एक साल आधा तो तुम बीएस में ही कर लोगे और बाकी का आधा एक साल में कर लोगे। इट विल बी फाइन। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, देखो जल्दी ही जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा, एसटीबीसी की काउंसलिंग प्रोग्राम क्लोज हो जाएंगे, या फिर इसकी प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे। और ये सही टाइम है। आप अगर हमसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। और अगर आपको हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है, तो एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके लो। कोम्बो में तो हम सब कुछ कवर कर रहे हैं भाई। आईआईएम में एडमिशन भी कवर करवा रहे हैं कि आईआईएम में एडमिशन के लिए भी जो हेल्प हो सकती है, वी विल डू। एक से बढ़िया बढ़िया हिडन कॉलेजेस निकाल के लेके आता हूं, ताकि बच्चों को पता चले और अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कॉलेज में जाके एडमिशन लें। और एसटीबीजी इज द नंबर वन बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जैसे आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, 24 घंटे के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन होगा, सारे इंजीनियर्स हैं, और 1-to-1 पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा, अनलिमिटेड कॉल एंड जूम सपोर्ट रहेगा। लास्ट एडमिशन तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। डेडिकेटेड आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिसमें हर एक वो चीज, हर छोटी छोटी डिटेल भी हम कोशिश करते हैं कि टाइमली आप तक पहुंचती रहे। एंड वी हैव अ टीम ऑफ आईआईटीएन, एनआईटीएंस एंड टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर मिलती है आपको सबसे सही जानकारी, सबसे सही गाइडेंस, और लास्ट राउंड तक का सपोर्ट। जो डेटा तुम्हें कभी इंटरनेट पे भी ना मिले, एसटीबीजी में मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बच्चावाड़ी, दीज आर आवर सम मेंटर्स, एंड दीज आर सम काउंसलर, एंड दीज आर सम मेंटर्स। तो देर किस बात का, आज ही डाउनलोड करो एसटीबीजी एकेडमी ऐप, एंड यू कैन विजिट माय वेबसाइट आल्सो stbz.in। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।